नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्ट्रिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। परसेंटेज का एक क्लास हो चुका, आज इसका सेकंड क्लास। इस सेकंड क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी का डायग्राम दिया गया हो या फिर कुछ आयत, स्क्वायर या फिर कोन या फिर सिलेंडर कुछ भी दिया गया हो, उसका अगर हम रेडियस, अगर हम उसका लेंथ बढ़ाते हैं या विड्थ बढ़ाते हैं तो उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर मिलता है आपको। कोई भी अगर एग्जाम दोगे तो इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे करते हैं देखा जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें तरीका क्या है और प्रोसेस बताएंगे और साथ में आपको ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो लेंथ ऑफ एक रेक्टेंगल है, मान लिया रेक्टेंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत, ये आपका रेक्टेंगल है। इसका जो लेंथ है हमने क्या किया 10% बढ़ाया, ठीक। और इसका जो विड्थ है उसका हमने क्या किया 20% बढ़ाया। हमने लेंथ को 10% बढ़ाया और ब्रीथ को कितना 10%। तो अब आपको बताना है इसके एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा, ये आपको बताना। अगर 10% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से कुछ बनेगा। 10% बढ़ाया, हमने मान लिया इनिशियल में इसका लेंथ कितना है 10% बढ़ाया गया, हमने मान लिया इसका इनिशियल कितना है 100 है और इसको हमने मान लिया 50 है। 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10% निकला 110 हो जाएगा। अब 50 है तो 20% बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या होगा 10 में कितना होगा 60 हो गया। इसका एरिया अगर निकालना होगा तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो इसका एरिया A1 लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा 5000 होगा। इसका अगर एरिया में हमने मान लिया A2 तो A2 बराबर कितना होगा 110 गुणे 60 कितना हो जाएगा 6600 हो गया। यही तो हुआ, बोलिए। अब देखो इसके एरिया में कितना चेंज हो रहा है, पहले 5000 था अब कितना हो गया इतना, फर्क कितना पड़ा, डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 1600 का आ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में 5000 रिस्पेक्ट में, और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 50 से कटा ये 2, कितना हो जाएगा 32%। 32% क्या होगा, इसका एरिया इंक्रीज करेगा। अगर उसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाए और ब्रीथ को 20% बढ़ाते हैं तब क्या हो जाएगा, उसके एरिया में फ़र्क कितना होगा 32% का इंक्रीमेंट होगा। हमने इनिशियली इसको मान लिया कि 100, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान भी होगा। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, 200 भी, 500 भी, 1000, 10,000 भी। और विड्थ हमने मान लिया 50, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर 50 है इसका 20% निकालें कितना होगा 10 इंक्रीमेंट होगा, तो 50 का कितना 10 60 हो गया और 100 का 110 हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ कितना होगा 5000। इसका हमने एरिया निकाले कितना है, कितना था पहले 5000, कितना हुआ 6600, कितना इंक्रीमेंट हुआ 1600, किसके रिस्पेक्ट में 5000। परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर देंगे हो जाएगा। एक इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, इसे ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आपसे पूछेगा तो आप क्या करना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन क्या कर देना इनिशियल, ये आपको हर जगह काम देगा, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम देगा। किसी का लेंथ ब्रेथ इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, या उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा हो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या फिर उसका सर्कमफ्रेंस अगर बढ़ रहा कर रहा हो, उस केस में जब भी उसका परसेंटेज एरिया निकालना हो कितना चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा। फाइनल मतलब जो फाइनल आपका आया, फाइनल ये, इनिशियल मतलब ये, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1600 ऊपर, और इनिशियल मतलब कितना है 5000, इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा परसेंटेज मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नोट कर लीजिए। अब देखो ये जो तरीका हमने आपको बताया, अगर 10% लेंथ बढ़ रहा हो और ब्रीथ 20% बढ़ रहा हो तो कितना चेंजमेंट हो रहा है 32%। इसी क्वेश्चन को देखो हम शॉर्ट तरीके से हम कैसे करते हैं। अगर सक्सेसिव अगर मान लो क्या है परसेंटेज अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो तो इसके एक डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और डायरेक्ट फार्मूला आप क्या यूज़ करना, इसी को देखो फटाफट इसका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। हम यूज़ करेंगे सीधे, कितना है 10% इंक्रीज कर रहा है, ठीक, फिर 20% इंक्रीज कर रहा है, ये प्लस 10 गुणे 20 बटे क्या कर देना 100 कर देना। तो देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा, कितना होगा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32%। लो काम हो गया, सीधे आंसर जो हमने उससे लगाया था फॉर्मूले से। एक तरीका ये भी है, पहला लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस कर देना।
ये भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए दोनों क्या किया है, पहले जोड़ दिया और फिर प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए जनरल फॉर्म जो है ध्यान रखना, परसेंटेज एरिया इंक्रीज डिक्रीज का, अगर मान लो उसकी लेंथ ए है और ब्रीथ मान लो बी है, तब कितना चेंजमेंट हो रहा है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला यूज़ करना। इस सक्सेसिव वाला है फॉर्मूला, ठीक। जैसे रिस्पेक्ट में लेंथ बढ़ा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, विड्थ भी बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे आंसर। अगर डिक्रीज करेगा तो क्या यूज़ करना, माइनस यूज़ करना हर जगह। इतना क्लियर हो गया आपको। क्या कर रहा है, एक क्यूब है, अब यहाँ पे देखो एक क्यूब है, घन जिसको बोलते हैं, ये आपका क्यूब है। अब इसका लेंथ क्या किया गया, मान लो कुछ होगा हमें नहीं पता, इसका लेंथ को क्या किया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो विड्थ भी क्या होगी, ये भी तो बढ़ेगा 10%, और ये भी, क्योंकि इसमें क्या है, लेंथ विड्थ हाइट क्या होता है, सेम होता है। इससे पहले हमने जो बताया था वो क्या था, ए और बी, लेंथ विड्थ था तो ए बी करते रहे। अब यहाँ तो ना पता चला ए ना तो बी, और यहाँ तो क्या पता नहीं क्या सी भी आ गया है। जब क्यूब, क्यूबाइड इस तरह का क्वेश्चन अगर आता हो, या फिर कोन का आता है, या सिलेंडर का आता हो, या स्फीयर का आता हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सीधे जब भी लेंथ विड्थ हाइट सेम होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे परसेंटेज एरिया का। क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 था ना, तो उस केस में हम क्या मान लेंगे, a बराबर b मान लेंगे। अगर a बराबर b रखे कितना होगा, a प्लस a इंटू ए बाई 100, कितना है यहाँ 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100, और a क्या है, इसका लेंथ x कितना है, a कितना है 10%, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100, कितना है यहाँ 20 प्लस 1 21% आया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। जब लेंथ विथ हाइट अगर सेम होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, ये वाला यही यूज़ करेंगे। बस हम क्या किया, बस ये चीज़ इसी को एक्सटेंड कर दिया, ए बराबर बी, तो ए बराबर बी, तो इसका जनरल फॉर्म ये यूज़ कर लो, 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। अब देखो आपको एक और नया ट्रिक बताते हैं, बिना क्वेश्चन मतलब खाली क्वेश्चन देख करके, बिना पेन और पेपर छुए आप क्वेश्चन देख करके इसका आंसर बता दोगे, बिना पेन छुए। जितना फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको यूज़ भी नहीं करना है तरीका। तो देखो इसको मिटा दें, सुनो, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख करके बस खाली सॉल्व हो जाएगा। क्या हमें बस चाहिए कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 10% इंक्रीज कर रहा है, ठीक। 10 का जो भी परसेंटेज है इसका डबल कर दो 20, ठीक, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। स्टार्टिंग के 2 जीरो को हटा करके इसमें 1 जोड़ दो, कितना आएगा 21%। ये बोलोगे सर ये क्या मजा आ गया ना। अभी क्वेश्चन देखते हैं, देखना ये ट्रिक काम आएगा जो हम बता रहे हैं। क्या करना है, जितने परसेंटेज हो क्या करना, उसका डबल कर देना, और इसका क्या करोगे स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने पर 2 नंबर को छोड़ करके जो बचा नंबर इसमें जोड़ देना। ये होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हटा नहीं रहे हैं, ये अपने आप हट रहा है। क्यों हट रहा है, क्योंकि 10 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 100 होगा, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना और इसमें जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, ये 21.00 होगा। इसका मतलब क्या हो गया 21% हो गया। बात समझ में आया। अब देखो इसका एक फॉर्मेट आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं, और कैसे होता है वो देख लीजिएगा और चेक कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। देखते हैं, अभी इसको आप रफ कर दे रहे हैं, अब देखते हैं आपको बता रहे हैं चीज़ें। देखिए सब कुछ देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बस अब देखते जाओ। यहाँ पे अगर मान लो एक रेक्टेंगल है, आयत है, मान लो, या फिर स्क्वायर ही है, दोनों लेंथ क्या बराबर ही होगा। मान लिया अगर 1% इंक्रीज कर रहा है और 1% इंक्रीज कर रहा है, यही ना होगा। अगर मान लो क्यूब ही है, क्यूब का अगर हम 1% अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, कितना इंक्रीमेंट होगा। आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, देखो यूं हो जाएगा। क्या करेंगे, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट होता है, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, सही। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1,
अब 1 को क्या करो, डिवाइड करो 100 से, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.01 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 2% का अगर निकालो, दोनों का अगर सेम हो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 को क्या करो 100 से डिवाइड कर दो 0.04 होगा ना। अब उसी तरह से क्या करना है 20% का निकालो, अगर 20% है दोनों तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, कितना हो जाएगा सॉरी 40 हो जाएगा, 20 का डबल 40 किया। अब 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 को 4 से डिवाइड 100 से डिवाइड कितना होगा 4, तो देखो इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। अब चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, पॉइंट लगाया ना, डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ सॉरी एक मिनट इसमें गलत हो गया है, इसमें क्या इंक्रीमेंट करेंगे, देखो 20 का डबल कितना होगा 40 हो गया, और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा, 400 में इसका करेंगे इधर पॉइंट लगाएंगे 2 नंबर के बाद, कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 44% इंक्रीमेंट होगा। बस समझ में आएगी नहीं, तो यही जब भी नंबर 3 नंबर होगा 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे और जो रहेगा इसमें जोड़ देंगे, ये इसका तरीका है। डिफरेंस होगा तो माइनस कर देंगे। अगर मान लो आपका हेमिस्फीयर हो, इसको अर्धगोलाकार बोलते हैं, ठीक, इसका रेडियस कितना होगा मान लो r, या फिर आपका कोन हो, रेडियस है, ये हाइट होता है, और स्लैंट हाइट जिसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और या फिर आपका क्या हो जाए क्यूब हो, घन जिसको बोलते हैं। अगर इसका हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी TSA 3 पाई r स्क्वायर। इसका LSA अगर निकालना हो या CSA निकालना हो तो पाई RL होता है, और इसका TSA जो होगा पाई RL प्लस पाई r स्क्वायर, तो पाई r कॉमन करते हैं तो L प्लस R, और इसका अगर LSA निकालेंगे तो होता है 4a स्क्वायर, और TSA कितना होता है 6a स्क्वायर। अगर इस तरह के डायग्राम में अगर कुछ आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, रेडियस अगर बढ़ रहा हो, तो उसका पूछा कितना % मेरा एरिया इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो ध्यान रखना इस जो आगे कांस्टेंट लगा हुआ है ना, इसको हटा देना, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। इसमें जो कांस्टेंट लगा हुआ है इससे क्या होता है पाई से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये जो आपका पाई है इससे कोई मतलब नहीं है, ये नंबर से कुछ मतलब होता है। तो जो बढ़ रहा है देखो कुछ भी जो हो रहा है किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, रेडियस के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो जो मेरा लेंथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा है हम वही चीज़ करेंगे, फॉर्मूले से ही लगाएंगे, और चीज़ें ये क्या होगा मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 पाई हो 3 पाई हो 6 पाई हो, क्योंकि वो बाद में जाके कैलकुलेशन हट जाता है, ठीक, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जो इसके जो भी होगा क्या होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल ही होगा, उसी पे डिपेंड करेगा, तो फार्मूला आपका वही लगेगा। वैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, कभी भी क्या होता है डेसिमल भी होता है, अगर डेसिमल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे कि जिसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा उसको भी और शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो डेसिमल में दिया है तो उसको हम रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तब वो तरीका सॉल्व होगा। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बता रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हो गया ये, जल्दी करिए। लगा हुआ है ना, डायग्राम मिटा रहे हैं बस। क्वेश्चन देखिएगा, द रेडियस ऑफ the radius of a hemisphere, the radius of hemisphere is increased by 19%, then what will be effect on TSA, TSA मतलब total surface area, and lateral surface area।
एंड लेटरल सरफेस एरिया के। कह रहा है किसी अर्धगोले का अगर त्रिज्या हम 19% बढ़ा दें तो उसके संपूर्ण पृष्ठ में और वक्र पृष्ठ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला है ऑप्शन 41.61% डिक्रीज करेगा, 41.61 इंक्रीज करेगा परसेंटेज में। सी है 45 होल 3/6% डिक्रीमेंट करेगा। तो लास्ट है 44% इंक्रीज करेगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर किसी अर्धगोले की त्रिज्या 19% बढ़ा दी जाए तो उसके टीएसए और सीएसए पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सीएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, मतलब सीएसए ही उसको बोलते हैं। देखो इसका टीएसए हो या फिर एलएसए हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बताया था ना कि नंबर अगर आगे लगा हुआ है, जैसे एलएसए जानते हो कितना होता है हेमिस्फीयर का, जिसको सीएसए बोलते हैं, वो ये जानते हो 2πr² होता है। और टीएसए अगर बात करेंगे 3πr², तो दोनों में सिर्फ r² ही तो है, 2π और 3π से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब क्या यूज करेंगे, बताया ट्रिक क्या आपको बताया था। ऑप्शन कौन सा रहा इसमें, बी, ऑप्शन बी। अब देखो क्या करेंगे, 19% है, 19% का डबल कितना होगा, 19 दूना 38, ये हो गया। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो 361 में 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा के इसमें जोड़ दो तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 41.61% क्या करेगा, प्लस में है तो इंक्रीज करेगा। देखो क्वेश्चन देख करके फटाफट आंसर आ गया। ये ना हुआ, जितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे और इसका स्क्वायर करके कितना होगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना और इसको इसमें क्या कर देना, जोड़ देना। इतना प्लस में आ रहा है मतलब इंक्रीज करेगा, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज करेगा। इसमें बहुत लोगों को समय लगेगा, तो आपको पता चल रहा है कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वृत्त का ज़्यादा पूछता है निकालने के लिए। वृत्त का अगर रेडियस क्षेत्रफल अगर त्रिज्या बढ़ा दी जाए 20%, 25%, 50%, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, यही कंसेप्ट लगेगा। बस तुम्हें फटाफट आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो लगाओ, एक क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए एक वृत्त है जिसका रेडियस हमने क्या किया 20% बढ़ा दिया। अगर हमने इस वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया तो वृत्त क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज करेगा, इसका परसेंटेज एरिया कितना इंक्रीमेंट होगा, जल्दी बताइए फटाफट। कितना होगा 44%। कैसे क्या करोगे, 20 का डबल कितना होगा 40 और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 400 मतलब 4, कितना हो गया 44%। देखिए क्वेश्चन देख करके फटाफट, बहुत लोग इसमें समय लगाएंगे, 2-3 मिनट लगेगा, जो आप 2 सेकंड 3 सेकंड में सॉल्व कर लोगे फटाफट। एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन कर रहा है अगर किसी घनाभ क्यूबाइट का लेंथ विड्थ हाइट तीनों क्या किया गया है 10-10% बढ़ा दिया गया। क्यूबाइट देखो ऐसे होता है, लेंथ विड्थ हाइट अलग होता है। अब देखो सबका तीनों क्या किया 10-10% बढ़ा दिया गया है, सेम ही है। तो सेम परसेंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बताना है उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो करेंगे वही चीज होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन कौन सा है, ए, ये होगा। क्या करेंगे इसके लिए बताइए, इसका है सॉल्व करने का 2 तरीका है। अगर मान लो इसमें 3 पैरामीटर है, लेंथ विड्थ हाइट। अगर लेंथ विड्थ होता तो डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज आ गया। अब 3 चीज करने के लिए इसके लिए डायरेक्ट परसेंटेज अगर एरिया निकालना होगा तो यूज करना a प्लस बी प्लस सी, और ये a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 और प्लस ए बी सी बाई 1 2 3 4। अब ये a कितना है 10 है, b भी कितना है 10 है, c भी कितना है 10 है, तीनों 10 है। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, सही ना। ये a स्क्वायर कितना होगा 3a² बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा a³ बाई, बात समझ में आया, बोलिए, ठीक है। अब क्या करना है, a बराबर 10 रखो, कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा,
और यहाँ 10 का क्यूब करो कितना हो जाएगा, कटेगा कितना होगा, 10 ही तो आएगा, बताइए, यही ना आएगा। 10 का क्यूब करो कितना हो जाएगा 1000, तो ये 1000 कटेगा कितना होगा 0.1, कितना हो गया, इसमें जोड़ो 33.1% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्लियर हुआ। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, ए की जगह 10 रखोगे, बी भी 10 करोगे, तीनों चीज बराबर है, जब तीनों बराबर है तो क्या यूज करेंगे, 3a करेंगे, ए स्क्वायर कितना होगा 3a स्क्वायर बाई 100, ए बी सी मतलब क्या होगा ए कितना होगा, ए का क्यूब, ए कितना 10 रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, दूसरा तरीका अभी जो आप जानते हो उसी नियम से भी लगा सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। अभी क्या बताया था, ए क्या था प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 था, हमने यूज किया था। अब देखो इसमें क्या है, तीन पैरामीटर है, 10%, 10%, 10%, यही था। अब देखिए इससे भी आंसर आपका आएगा। पहले दो को लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, बताइए, दोनों को लेकर के सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, जानते हो इसको, जब ये दो को लेकर चलते हैं इसका शॉर्ट तरीका क्या था, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का कितना डबल 20 हो जाएगा, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, तो 10 10 कितना होगा 21 हो गया, अब 10, अब इन दोनों को लेके चलो एक साथ, ऐसे भी कर सकते हो। पहले क्या किया, 10 10 को लेके चलना, जो आएगा फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन लेके चलना, तभी आपका आंसर आ जाएगा। है? अब देखिए यहाँ पे क्या 10 लिखा है, यहाँ पे 10 10 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस कितना होगा 21, 21 और ये कितना फिर 10, अब फिर इन दोनों को लेके चलो तो क्या हो जाएगा, पहले जोड़ दो, 21 प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस 21 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना होगा 31 प्लस कितना आ जाएगा 2.1, कितना होगा 33.1%, आपका आंसर आ गया। हुआ तरीका। तो इसमें अगर 3 4 हो तो दो को लेकर के भी चलोगे तब भी आंसर आ जाएगा, और नहीं अगर चाहते हो तो डायरेक्ट ये यूज करो आंसर। अगर लेंथ विथ हाइट तीनों अलग अलग होगा तो डायरेक्ट ये यूज करना, अगर लेंथ विथ हाइट तीनों सेम होगा तो ये यूज करना। अगर ये भी मान लो भुला गया तो हम ये तो जानते ना हैं, इससे हम निकाल लेंगे, टाइम मेरा बचेगा। सेम रहेगा तो स्क्वायर कर करके क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इस नंबर का डबल कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर का डबल करके जो नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और जो आएगा हम देख लेंगे अपने हिसाब से। इससे भी कर लोगे तो ये भी तरीका सीख लो, ये भी तरीका सीख लो, कब कहाँ काम पड़ जाए, दोनों काम आएगा आपको। ये बहुत काम की चीज़ है जो बताया जा रहा है। चलिए अब इसी पे जैसे अभी हमने बताया तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ। अगर मान लो इंक्रीमेंट 10 इंक्रीमेंट हुआ लेंथ का, ब्रेथ का इंक्रीमेंट होगा 20% का, और हाइट का किसी क्यूबाइड में 10% इंक्रीमेंट लेंथ में किया, ब्रेथ में 20% और हाइट में 30%, तो उसके एरिया में कितना % चेंज होगा, जल्दी बताओ इसको सॉल्व करके। फोर्टी 46.3 ये आ रहा है, 46.3% ये होगा। सीधे देखो दोनों अलग है, डायरेक्ट 10 क्या होगा 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे तो 32 हो गया, इसका तो निकाल लिया, 2 का निकाल लिया 32 हो गया। अब 32 और 30 को एक साथ लेके चलना है, तो 32 और 30 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब 32 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 100, तो ये इससे कट जाएगा। 62 में क्या करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिके 9, जोड़ दो कितना हो जाएगा 71.6% इंक्रीज करेगा। देख लो 32 नहीं आएगा, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, 30 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो तो 2 ही बचेगा ना, 30 और 2 कितना हो गया 32 होगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो इतना % इंक्रीमेंट हुआ, और जब इसका निकल गया तो फिर इसके साथ लेने के चलना है, तो फिर वही लगाएंगे, दोनों को जोड़ दिया फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया अपने आप सीधे। और ना तो जानते हो सीधे फॉर्मूला, उससे भी लगा के देख लो, उससे भी आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी क्या था, यही था, और इसमें क्या करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100,
और क्या था प्लस ABC 1 2 3 4, बोलिए सही है। ए कितना है 10, यहाँ रखा हमने 10, 10 20 30, सबको जोड़ो 60 हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा 200, बी सी कितना होगा 600, सी ए कितना होगा 300 डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितना 6000 डिवाइड बाई 10,000, ये इससे कट गया कितना यहाँ 6 2 8 3 11, 1100 मतलब 11 हो जाएगा। तो 60 प्लस 11 प्लस 0.6 आ गया 71.6% इंक्रीमेंट। देख लो इससे भी आ गया। चाहो तो अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जो कल से बताएं वैसे निकालो। सब तरीका है शॉर्ट तरीका, वरना बहुत टाइम ले लेगा सॉल्व करने में। आया? चलिए क्वेश्चन जल्दी से बताइए फटाफट। अगर 10%, 20% और 5% हो तब परसेंटेज एरिया कितना होगा? जल्दी निकालिए फटाफट। 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है और 5%, बताइए क्या होगा? देखो इसको हम अभी क्या बताया आपको, दो तरीका हमने बताया। एक तो तरीका दोनों को लेके चलेंगे, फिर जो आएगा फिर इसको लेके चलेंगे, या तो फिर एक तरीका और हमने आपको बताया क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। एक तरीका और शॉर्ट तरीका वो भी देख लेते हैं। हाँ क्या करेंगे, अगर ये मान लो तीनों चीज सेम अगर होगा, तीनों अगर सेम होता चाहे वो 10% हो तीनों चीज वाला, चाहे वो 20% हो या फिर 30% हो, तो क्या यूज़ करना तुम 3a स्क्वायर और a का क्यूब। मान लो कितना इंक्रीमेंट है, जैसे मान लो क्या 10 का इंक्रीमेंट है, या फिर मान लो 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मान लो सब में क्या 1% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। तो 1 × 3 कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे इंटू 3 करोगे कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देना 0.3 लगा देना, क्योंकि 2 डिजिट करना है कम से कम। अब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 होगा, तो इसमें भी क्या करना है 0.3 लगा देना। तो 3.0303% क्या करेगा इंक्रीमेंट होगा। जैसे मान लो 2% इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ विथ हाइट तीनों में, तो हम क्या करेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 3 कितना होगा 12, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 मतलब 2 डिजिट लेना है तो क्या करेंगे 0.8, इतना परसेंट क्या करेगा इंक्रीमेंट होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ चीज। अगर लेंथ विथ हाइट अगर सेम है इक्वल रेट से, तो डायरेक्ट आप सीधे ये यूज करोगे, ये कंसेप्ट ये आपको काम देगा, नोट कर लीजिए। अब मुझे इसी का बताइए कि अगर मान लो किसी क्यूबाइट का लेंथ विथ हाइट तीनों 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए उसका क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट होगा। जल्दी बताइए आंसर कितना होगा। अगर हमने क्या किया तीनों में 10% अगर बढ़ा दिया, तो इसी फॉर्मूले से लगाइए फटाफट, आंसर बताइए कितना आएगा डायरेक्ट। थर्टी 3.1 क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक। इसमें कितना होगा 3 का कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और इसमें इंक्रीमेंट कितना 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 1000 में मतलब क्या करोगे ये 1 क्या करोगे इसमें ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 33 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1 जोड़ा कितना आएगा 30.31% क्या करेगा इंक्रीमेंट आएगा 33%, 33 हाँ सॉरी कितना हो जाएगा इसमें, एक मिनट क्या किया हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 300 होगा ना इसका, बोलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे 10 का क्यूब पर कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 में हम क्या करेंगे, हाँ देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले देखो इसका हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया,
इसमें हमने 10 रखा, कितना आया 300, तो 300 में जानते हैं हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ छोड़ करके ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, 33 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 33 में क्या करेंगे हम, ये हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इतना % इंक्रीमेंट करेगा आपको। कह रहा है कौन है शंकु है जिसकी त्रिज्या और हाइट दोनों क्या 50% बढ़ा दिया गया। तो बताना है इसके टोटल सरफेस एरिया में संपूर्ण पृष्ठ और लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना % इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ये आप कितना 50% है आंसर 56.25। 56.25 कैसे हो सकता है, यही तो 85 है, तब 50% है। नहीं, radius and height of cone are increased by 50%, then what will be the effect on its total surface area and lateral surface area। तुरंत बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। 102.5 इतना % का रहा इंक्रीमेंट होगा। और कोई बताइए। हाँ हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया सर दोनों का इफेक्ट तो सेम ही होगा ना, बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लगाएंगे वही फॉर्मूला। हाँ, इसलिए हम डायग्राम क्या बताए थे उसमें अगर कोई नंबर अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई या 3 पाई से मतलब है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेडियस से प्रभाव पड़ता है। सीधे क्या करेंगे, सीधे 50% है, 50% इसका डबल कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक। प्लस अब क्या करें, कितना आएगा 2500 हो जाएगा ना। बताइए अब क्या करेंगे, 2 डिग्री के बाद लगा दे क्या, कितना हो जाएगा 125%।